और छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज से बाबा बागेश्वर सनातनी एकता, हिंदू एकता निकालने वाले, पदयात्रा निकालने वाले हैं, जिसके तहत 9 दिनों में 160 किलोमीटर पदयात्रा बाबा बागेश्वर अपने समर्थकों के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले हैं। बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह यात्रा निकलेगी। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। दरअसल आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में धर्म संसद भी आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया था, और उसके बाद से ही, उससे पहले से ही ये मांग उठाई जा रही थी कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही हिंदू सनातनी बोर्ड बनाया जाए, और उसी को लेकर, उसी मांग को लेकर ये पदयात्रा की शुरुआत अब होने वाली है आज से। शंखनाद हो रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। जो काम अब तक मंच से हो रहा था वो अब जमीन पर उतरकर होने जा रहा है। आज से सनातनी हिंदू एकता का श्री गणेश होने जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। इस दौरान वो 9 दिनों में 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, जिसका मकसद है सोए हुए हिंदुओं को जगाना। अब सवाल है कि आखिर सोए हुए हिंदू कौन हैं? तो वो जान लीजिए। कौन सोया हुआ हिंदू है जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए पर इस देश में एक भी फतवा जारी नहीं हुआ और हिंदुओं ने मांग ली? कौन सोए हुए हिंदू हैं? वक्फ बोर्ड की 2005 तक महज कुछ हजार एकड़ जमीन थी, आज 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई, फिर भी हिंदू चुप बैठा है, फिर भी हिंदू कायर बना बैठा है। वो सोया हुआ हिंदू। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो 500 सालों से राम की लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा था, राम के राज्य में और राम की जन्मभूमि के लिए, और राम के ही भगत और अपने ही भगवान को जिताने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर के इस पैदल यात्रा का असल मकसद है जाति व्यवस्था पर चोट करना, ताकि पहले समाज में सदियों से चले आ रहे इस बंटवारे पर लगाम लगाया जाए, जिसके तहत हिंदू जातियों में बटा हुआ है। क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हिंदू जागेगा नहीं। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू हैं जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है। उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और विधर्मी भाग जाते हैं देश से बाहर, और देश में एक भी फतवा जारी नहीं होता। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जो गजवाए हिंद सुनकर के भी चुप हैं और उनकी जबान तक नहीं खुल रही है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जिसने आदर्श जैसे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, हेमराज जैसे 9 साल के बच्चों को धर्म विरोधियों ने चाकुओं से मार दिया। हिंदू की मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली कि सोए हुए हिंदुओं को हमें जगाना। बाबा बागेश्वर के इस पद यात्रा में देश भर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी छतरपुर पहुंच चुके हैं। देखिए शोर आप देख रहे होंगे, तमाम जो श्रद्धालु है इस समय शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उत्साह सभी के अंदर है, उत्साह सभी में है। बाबा बागेश्वर ने समाज सुधार के लिए जो हुंकार भरी है, क्या इसका असर समाज के निचले पायदान तक पहुंचेगा? क्या सच में हिंदुओं को जागने की जरूरत है? सवाल कई और हैं, लेकिन इस पर जनता का जवाब क्या है, आप खुद सुनिए। हिंदू एक होंगे। गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको गुरुजी का जो संकल्प है, हमको उसको पूरा करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सब लोग एक हों। जी अभी बटे हुए हैं सर? बटे हुए हैं जी सर। जी सर अभी जाति में बटे हुए हैं, जातिवाद है। जाति खत्म होगा जब तो हिंदू राष्ट्र होगा। छतरपुर से शुरू होने जा रही ये यात्रा ओरछा तक निकाली जानी है, जिसके लिए पुलिस ने रूट चार्ट भी जारी कर दिया है। यात्रा पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात रहेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर नवभारत से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना मकसद है। देश में कोई भी अगड़ा नहीं और कोई भी पिछड़ा नहीं। तो ये बड़ा बयान बाबा बागेश्वर के द्वारा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिया गया है। और हम सब मिलकर एक साथ में भोजन करेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा आज देश को सनातन यात्रा की जरूरत है, देश को बांग्लादेश होने से बचाना है। तो सनातन हिंदू पद यात्रा आज बाबा बागेश्वर निकालने वाले हैं, और ये यात्रा 9 दिनों तक चलने वाली है। इस बीच ये बयान भी बाबा बागेश्वर का सामने आया है। हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात का अंतर मिटाने के लिए
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा करने जा रहे हैं और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ रोशनी जगमगा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धाम पर ये लोग आए हैं और जयकारे के साथ इंतजार कर रहे हैं यात्रा के शुरू होने का। जिस उद्देश्य से आप ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस यात्रा से उसमें सफलता आपको निश्चित? एक ही है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सामाजिक समरसता, जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना। आपने कहा कि उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा, सफल का पहला बिगुल यही सामने से बज गया है। बागेश्वर धाम पर अंगड़ा और पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक साथ खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। इस देश में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ये आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। महाराज, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? अब आप कल से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आवश्यकता क्या महसूस हुई? अगर आवश्यकता नहीं होती तो क्या देश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते? क्या रामायण को जलाया जाता? क्या पालघर के संतों को मारा जाता? क्या कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता? क्या रामचरितमानस को जलाते? क्या नूह, मेवात, मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता? क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती? क्या राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने काटा नहीं है, ना पागल कुत्ते ने काटा है। तो हमें ये पता है कि ये एक हैं, इसलिए ये लोग बेचारे मर रहे हैं। हमें राजनीति करनी नहीं है और कथा के द्वारा सब कोई हमें जानता था ही, तो पहचान की भी जरूरत नहीं। हनुमान जी की सेवा करनी है, उन्हीं में अपना जीवन गुजारना है, सब लोगों की मदद करनी है, गरीब बेटियों का विवाह करवाना है और कैंसर हॉस्पिटल बनाना। हमारे तो लक्ष्य फिक्स थे। हमने ये जो जान हथेली पर रखी, इसका एक ही कारण है, कहीं ये हिंदू बट ना जाए और कहीं हमारा भारत बांग्लादेश ना।